हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी का खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो मतलब एक सिलसिला चल रहा है। सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ इस बार ऑनलाइन बेस पे हुआ था, जो 13 दिसंबर से शुरू होकर के 16 दिसंबर से शुरू होकर के 13 जनवरी, बाद में 16 और 21 जनवरी तक चला। उसमें अलग अलग हर रोज़ अलग अलग एग्ज़ाम लिया गया, जिसका रिस्पॉन्स शीट आ चुका और अब तक उर्दू वालों का मैं आंसर की बना रहा हूँ, जिसमें अब तक मैंने 16 दिसंबर का बनाया है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बाद 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट का बनाया, फिर 22 का बनाया और अभी जो है ये भी 20 तारीख। लेकिन इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट इनका जो है वो है, पहला फर्स्ट में है पेपर 1 हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज में जो है इन्होंने उर्दू लिया है। तो उर्दू जो है सेकंड लैंग्वेज फरमाए बच्चों का, मतलब उन्होंने अपना पीडीएफ भेज रहा है और मैं उस पर बना रहा हूँ। जिसको भी ज़रूरत है तो आप भेज सकते हैं। आपका नाम को बाकायदा यहाँ पे हाइड रखा जाएगा और उसको बिल्कुल महफूज रखा जाएगा और यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, और वीडियो बनाने के बाद उस पीडीएफ को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक भाई साहब मेरे हैं, उन्होंने भेजा है। तो टाइमिंग देख सकते हैं, टेस्ट टाइमिंग है 9:30 और डेट उसके ऊपर देख सकते हैं 20/12/2021 और पेपर सब्जेक्ट में देख सकते हैं उर्दू। चलिए तो अब हम चलते हैं उर्दू पे कि उर्दू में इसका हल कराएंगे। तो ये आपके सामने उर्दू का खुल गया है। याद रखेंगे 20 तारीख का लैंग्वेज शिफ्ट 1 लैंग्वेज 2, यानी जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज 2 में उर्दू रखा, उनका ये है 20 तारीख का। आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुश्ताक अली ने अपने पहले टेस्ट में कितने रन बनाए थे? तो पैराग्राफ में दिया गया है कि मुश्ताक अली ने, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कितना, 112 रन। तो हमारा जवाब यहीं पे मिल गया 112। तो जो पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उसका हल कर सकते हैं। चलिए, उसका दूसरा सवाल है, मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे? तो यहाँ पे हम देखेंगे इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंट। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, सबसे अच्छा तरीका ये होता है टाइम बचाने का भी, आप पहले सवाल पढ़ें और उसके बाद एक बार पैराग्राफ को पढ़ें, आपको जवाब फ़ौरन मिलता चला जाएगा। 2 हो गया। सवाल नंबर 3 है, किसने लिखा था कि मुश्ताक अली जादूगर बल्लेबाज हैं? किसने लिखा था? तो यहाँ देखेंगे, एक अखबार ने लिखा था कि हिंदुस्तान में एक जादूगर बल्लेबाज पैदा हुआ। तो हम इसका जवाब यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, एक अखबार ने लिखा था। 3 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चौथा के देखेंगे, मुश्ताक अली ने किस तरह का कैच पकड़ा? तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, मुश्किल और मशकूक कैच पकड़ा। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखेंगे, लफ्ज़ मुश्ताक का मुतज़ाद। तो मुश्ताक का हो जाता है बेज़ार। मुश्ताक मैंने शौक़ और बेज़ार यानी बेज़ारगी। मुश्ताक का जो मुतज़ाद ज़िद पूछी गई है वो है बेज़ार। उसके बाद है, मुश्ताक अली को किस उम्र में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला? तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे, आप पहले ही लाइन में देखेंगे, मुश्ताक अली अभी 19 साल के थे कि पहले उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। तो यहाँ 19 हम देखेंगे कहाँ पे, हमारा ऑप्शन 4 में है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 7वां सवाल है, एम्पायर और अंग्रेज़ मुश्ताक अली की किस चीज़ से मुतासिर थे? तो यहाँ पे एम्पायर और अंग्रेज़ मुश्ताक अली की ईमानदारी और खेल के जज्बे से।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सवाल का जवाब मिल गया, 7 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो गया। 8 का देखते हैं, हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहले टेस्ट सेंचुरी किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी। तो इसका भी आपको यहाँ है, कौन, मुश्ताक अली थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मुश्ताक अली, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा 8 का। अब 9 का देखते हैं। अब ये दूसरा पैराग्राफ है। एक बात याद रखेंगे, अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हैं तो उसका आपका एक पैराग्राफ नस्र में आएगा और एक नज़्म में आएगा, लेकिन इन्होंने क्या लिया है, पेपर सेकंड में लिया है, तो दोनों नस्र आता है। तो ये देख लें हैं कि यहाँ पे भी एक दूसरी नस्र की ये है। सवाल नंबर 9 है, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना आदमी का तजर्बा सिखाता है, ये जुमला किसने कहा था। ये देखिए, आप लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे, अहमद जो अब तक खामोश था कहने लगा, अच्छे बुरे में तमीज़ करना आदमी को क्या करता है, तजर्बा सिखाता है, यही जुमला है। तो हमारा हो जाएगा अहमद, ऑप्शन ए 3 में है, 9 का तीसरा सही जवाब होगा। अनवर, अहमद और असलम कहाँ और किस वक्त बैठे हुए थे, सवाल है। ये देखिए, पहला ही देखेंगे, अनवर, असलम, अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे थे, तीनों हर शाम। तो कहाँ बैठे थे, अंधेरी रात भी थी, रात अंधेरी थी, ये भी देखेंगे, अंधेरी रात में दुकान के चबूतरे पर, ऑप्शन 10 का 3 सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां सवाल है, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी। अब अहमद का हम देख लेंगे। सवाल अहमद के बारे में, तो अहमद का हम यहाँ देखेंगे मैट्रिक तक, तो हमारा ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, अनवर ने अपनी क्या है, तालीम यानी मुलाजिमत तालीम आवर की थी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, प्राइमरी स्कूल में तीनों दोस्त किस तरह के तालिब इल्म थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक ज़माने में मशहूर था, प्राइमरी स्कूल के जहन तालिब इल्म थे, जहन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब 13 का। 14 का देखेंगे, लफ्ज़ तजर्बा का जमा क्या होगा। तजर्बा के माने होते हैं, जमा होते हैं तजर्बात। अब सवाल नंबर 15 को देखेंगे, अहमद, असलम और अनवर में कौन बेरोज़गार था। तो अगर आप यहाँ ये पहला पैराग्राफ के लास्ट में देखेंगे तो तीनों ही ऑप्शन है वो है। ये तो हो गया पैराग्राफ। अब हम चलते हैं किस पे, पेडागोजी पे। अदब में माने के हैं, क्या है, सिर्फ़ एक सतह, 2 सतह, 3 सतह या मुख्तलिफ़ सतहें। तो हमारा हो जाएगा अदब में माने की मुख्तलिफ़ सतहें हैं, ऑप्शन 4 सही जवाब। 17 का देखेंगे, एक बच्चा ज़बान के क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि ऑप्शन ए है, स्कूल में अपनी ज़बान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा और रिवायती होती है, 3 है, बच्चा वो ज़बान जानता है और उसी ज़बान को सीखने का कोई मतलब नहीं, 4 है, स्कूल में उनके लिए ज़बान की आमोजिश मुश्किल है। तो हमारा सवाल हो जाएगा, घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा रिवायती होती है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 17 का। मुस्तनद समाअत सबसे बेहतरीन मिसाल है, बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, कहानी सुनना, सुनाना, रेडियो नशरियात या गाना गाना। तो इसमें जो है कहानी सुनाना, ये आपका सबसे बेहतरीन मिसाल हो जाएगी।
सवाल नंबर 19 को देखेंगे। पहले अलहदा तस्वीरी वजाहत से उसूलों को पेश करना, फिर मश्क के ज़रिए उसूलों के तरतीब और तज़यीन है। ये कौन सा तरीक़ा है? सियाक़ में क़वाइद की ख़ुसूसियत, सियाक़ में क़वाइद की तहदीद, या इस्तक़राई अंदाज़ नज़र की ख़ुसूसियत, या फिर इस्तक़राजी अंदाज़ नज़र। तो जिसको आगमन और निगमन विधि कहते हैं, इस्तक़राई और इस्तख़राजी, यानी पहले उसूल बाद में मिसाल अगर पेश की जाए तो उसको इस्तख़राजी तरीक़ा कहते हैं, जो कदीम तरीक़ा है। यानी पहले उसूल पढ़ाना, फिर उसके बाद मिसाल देना। तो यहाँ पे क्या उसूलों को पेश करना है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। यही अगर पहले मिसाल अगर होता तो इस्तक़राई हो जाता, मिसाल फिर बाद में। तो इस्तख़राजी में क्या है, पहले उसूल बाद में मिसाल, और अगर इस्तक़राई हो जाता जिससे जदीद तरीक़ा, पहले मिसाल बाद में उसूल। अब है 20वां सवाल, देखते हैं। क़वाइद की तदरीस के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है? असातिज़ा को ख़ुद क़वाइद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए। बी है क़वाइद के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए, या सी है क़वाइद के सियाक़ में बरतना चाहिए, या फिर असातिज़ा को ज़िंदगी के हर शोबे में क़वाइद को लाजिम समझना चाहिए। ये पेडागोजी जो होता है ना, वो बहुत ही बारीक होता है। तो इसका सही जवाब है क़वाइद को सियाक़ में बरतना चाहिए। इसको अगर आप गौर से सही से पढ़ेंगे तो आप पकड़ सकते हैं। 21वां सवाल है। समई लिसानियत यानी ऑडियो लैंग्वेलिज़म का ज़्यादातर इन्हिसार पर होता है। असल ज़िंदगी के सियाक़ तक ज़बान को लाने पर, आदत डालने के लिए मश्क करने, हदफ़ ज़बान का इस्तेमाल और मादी ज़बान से इग़माज़ बरतने, या हदफ़ ज़बान के तर्जुमा। हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, असल ज़िंदगी के सियाक़ तक ज़बान को लाने पर क्या हो जाएगा, होता है समई लिसानियत का ज़्यादातर इन्हिसार। उसके बाद है 22वां सवाल, देखेंगे। ज़बान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुग़त का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दर्ज झैल में से कौन लुग़त के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के हवाले से सही नहीं है? यहाँ पे गौर करेंगे, सही नहीं है। तो बयान को मालूम करना सही है। सियाक़ के लिए मौजू माने का इंतखाब, ये भी लफ्ज़ के हिज्जे का तरीक़ा हमारा, उसका हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू करना। अब जाहिर सी बात है, आप अगर डिक्शनरी देख रहे तो हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद को रुजू करना। ज़बान के उस्ताद की 23वां देखेंगे। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से हमें क़वाइद का क्या होना चाहिए? ज़िमनी और गैर ज़िमनी, वाज़े ज़िमनी और वाज़े वसी। ये ज़िमनी और गैर ज़िमनी, वाज़े ज़िमनी अगर हम देखेंगे तो वाज़े और वसी है। वसी के अगर माने लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो वसी क्या है? वसे इल्म होना चाहिए। सवाल नंबर 24 को देखेंगे। तालिब इल्म की लिखने की महारत की जांच सबसे बेहतरीन तरीक़ा दर्ज झैल में से कौन है? दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालों का जवाब देना, इमला अपने तजर्बात लिखना, या खुशख़त तहरीर का मुकाबला। तो हमारा सही हो जाएगा अपने तजर्बात को लिखना, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। 25 का है। ज़बान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल डैश डैश की तदरीस और आमोजिश के लिए क्या जा सकता है? क्या ज़बान का अमल और नई लफ्ज़ियात, उसूलों की बात तश्कील, आमोजिश नाअहलियाँ, तलफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़। ज़बान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल क्या हो जाएगा? ज़बान का अमल और नई लफ्ज़ियात की तदरीस, आमोजिश के लिए क्या जा सकता है? साख्तियाती अंदाज़ नज़र। तो ये रहा 30 क्वेश्चन जो 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का लैंग्वेज सेकंड में उर्दू रखा था उनका। और इसमें जो मैंने बताया हूँ वो हतमी ये नहीं है कि वही मुकम्मल सही हो। सीटेट का आंसर शीट ओरिजिनल आना बाकी है, वो हो सकता है किसी और को कुछ
जगह पे कर सकते हैं। तो बाकी अपनी तसल्ली के लिए आप इसको देख सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं कि आपको कितना नंबर जा रहा है। अगर आप में से और किसी शिफ्ट का किसी को चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 83 97 इस नंबर पे आप अपना PDF भेज सकते हैं। मैं आपका PDF को पूरा हाइड करके रखूँगा और आपको आंसर की बता दूँगा। तो देखते रहें, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।